हेलो। हाँ सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं, जरा एड्रेस कीजिए। एड्रेस सर हावड़ा है। एन मल्लिक सर। अच्छा अच्छा। हम्म। बोलिए डॉक्टर साहब। वो तो सर जो बोल रहा है जो कैसे हम माइंड सिस्टम हम रियलाइज कर सके सर, थोड़ा बहुत हमको आइडिया दीजिए। और हम क्या 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 है वो हम आपको सर बोल रहे हैं। जो आपका जो वीडियो जो लेक्चर है ना हाँ हाँ। सर, वो सब लेक्चर हम जैसे है डिल्यूशन मैरिज ही इज मैरिज, हम्म। ऐसा जो आप जो रूब्रिक दिया है वो रूब्रिक को हम हमारा मदर टंग में कन्वर्ट किया है। हम उसका मेटाफोरिकली समझ समझ सके, ऐसा किया है हम। अच्छा अच्छा। जितना आपका जो वीडियो है हम सब देखा है। हम्म। और एक जो सर वही बिहार जो कॉन्फ्रेंस है, हाँ, पटना। वहाँ से। हाँ हाँ, पढ़ना पढ़ना हम्म। पटना कॉन्फ्रेंस के सर, तो ये लाइकोपोडियम को जो 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 जर्नी हाँ हाँ हाँ। वो बता, वो अगर हम लिख के ऐसा ही पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ कुछ काम किया है सर। हम्म। और थोड़ा बोलिए हम कैसे हम माइंड सेक्शन को रियलाइज कर सके व हमारा जो प्रैक्टिस में ले सके। हम्म। हाँ। और थोड़ा ऐसा कोई बुक है तो हमको बोलिए जो हम वो बुक खरीद के पढ़ सके सर। हम्म। आप हावड़ा कॉलेज से हैं ना? हाँ सर, हाँ हावड़ा। अच्छा, कब बीएचएमएस हैं? सर हम तो 2006 से किया है। अच्छा, 2006 से सब है। हम्म। 6 में पास आउट हैं? पास आउट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे हम्म। देखिए, एक आपका जो क्षेत्र है वो काफी अच्छा है ना? हाँ सर। बंगाल में तो अच्छे अच्छे टीचर हैं, है ना? सर टीचर है लेकिन वो उन लोग तो जो माइंड सेक्शन में काम काम करता है ना, इसीलिए तो हमको पता नहीं है। हाँ हाँ। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना अनुभव है। देखिए, सबसे पहले आप हमको ये बात बताइए कि कौन सा रेपर्टरी आप यूज करते हैं? सर हम तो केंट का यूज़ करता है। हम्म। और उसके बाद भी हमको हमारा और 3-4 रेपर्टरी है। बोगर बोनिंगहॉसन है। हाँ हाँ। सिंथेसिस है। अच्छा, सिंथेसिस है या सिंथेटिक है? ना सिंथेसिस सर। सिंथेसिस वो डॉक्टर। थ्रेडिक स्क्वायर है। अच्छा। हम्म। क्योंकि एक सिंथेटिक है भी है हाँ, डॉक्टर। कंप्लीट है, कंप्लीट है। अच्छा, कंप्लीट भी है। कंप्लीट हम्म। कब का है? और रिसेंट सर, रिसेंट वर्जन लिया हम। अ, चलिए, तो ठीक है, आप सिंथेसिस और कंप्लीट रेपर्टरी को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, है ना? अच्छा अच्छा। और केंट रेपर्टरी तो चूंकि बेस है, लेकिन हाँ क्या है कि अभी बहुत सारा एडिशन आया है ना, हाँ हाँ। उससे बहुत सारा चीज़ ऐड हुआ है, तो हम्म। जो ऐड वाला रेपर्टरी है वो ज़्यादा बेटर है। हम्म। जैसे सिंथेसिस या कंप्लीट रेपर्टरी हो। ठीक है। हम्म। दूसरी बात यह है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है? और अच्छा अच्छा। इसको, माइंड को सरप्लस कीजिए, ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। ये हो और गया पहला। दूसरा हम्म। बात है कि जो भी उससे रिलेटेड जो बुक्स हम्म। है, तो रिलेटेड बुक जैसे है कि आपका जो ये RH सीरीज है। हाँ हाँ। और आर सीरीज हमको नहीं है सर, वो हमको खरीदना पड़ेगा। हाँ, उसको खरीद लीजिए। उ- अच्छा उसको पढ़िए। अच्छा क्योंकि अच्छा। आप जितना पढ़ेंगे, जितना डूबेंगे, हाँ है ना, उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है? हाँ हाँ। और कुछ जैसे उससे संबंधित जो पत्रिका है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे डॉक्टर AS मान सर का पत्रिका है ना? अच्छा अच्छा, तो इधर तो सर नहीं है वो सब पत्रिका। उसको मंगवा लीजिए, सर से एक बार अच्छा बात कर लीजिए। डॉक्टर मान सर, AS मान, अमरजीत सिंह मान, अच्छा अच्छा। है ना? हाँ उनके पत्रिका है, बहुत अच्छे सर हैं, आप बात कीजिएगा हाँ। तो आपको और पता चल जाएगा कि कैसे उसको मंगाना है, ठीक है? हम्म। उसके बाद ओडी से पहले है डॉक्टर अशोक मोहंती सर का, अच्छा तो आप वो भी मंगा सकते हैं, ठीक अच्छा है? अच्छा। उसको भी यूज कर सकते हैं।
हाँ ठीक है। अब रही बात कि बुक से तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हाँ वो तो आपको खुद करना होगा, या किसी अच्छे हाँ, डॉक्टर के पास रह के सीखना पड़ेगा। हाँ, वैसे डॉक्टर जो गुरु हो सकते हैं, आप समझ, हाँ सर, हाँ हाँ मेरी बात को समझिए, हाँ हाँ है ना, जिन्होंने साधना किया है हाँ वही आपको साधने के लिए बता सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने अपनी लाइफ को उसमें न्यौछावर कर दिया है, हाँ वै, हाँ वैसे टीचर आपको मदद करेंगे। ठीक है, सर। वैसा माइंड सेक्शन हमें जो इधर वेस्ट बंगाल में तो नहीं है। बहुत हैं, अगर वेस्ट बंगाल में भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे, कौन है तो हमको तो सर पता नहीं है। अच्छा हम एड्रेस कर देंगे। है अच्छा डॉक्टर चक्रवर्ती है, बहुत पहले हम जाया करते थे, समझ गए ना, अच्छा। और सारे लोगों से मुलाकात होती थी। हाँ डॉक्टर सुकांता दास हैं, और भी बहुत सारे हाँ, मित्र, अब तो नाम भी हम भूल रहे हैं, अच्छा है अच्छा। ना, हाँ 100-200 के संख्या में वहाँ हैं। हम्म, ठीक है, तो धीरे धीरे मुलाकात हो जाएगी। पहले तो आप पढ़ना शुरू कीजिए, और हाँ ऑर्गेनन आपको पढ़ना होगा। विदाउट ऑर्गेनन हाँ आप एक कदम भी नहीं चल सकते। और ऑर्गेनन को कैसे पढ़ना होगा, आप सबसे पहले एक चीज भूल जाइए कि आप अपने टाइम में जो पढ़े हैं उसको छोड़ दीजिए। अब अच्छा आप नए सिरे से उस ऑर्गेनन को पढ़िए। अच्छा। जैसे आप देखिए, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाँ सपोज कीजिए कि जो ऑर्गेनन का जो फर्स्ट एफोरिज्म है, हाँ थोड़ी सी अगर उसकी भी चर्चा करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट एफोरिज्म है, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द स्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर टू एज क्योर एज इट इज स्टार। सर। तो हाँ अब जैसे इसी, अब देखिए ये तो एक लाइन का एफोरिज्म है, हाँ सर। लेकिन देखिए इसमें कितनी बड़ी बात है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब कि ये जो हैनीमैन साहब लिखे हैं द फिजिशियन, है ना, हाँ हाँ तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इन्होंने दा क्यों यूज किया। पहली बात, पहला तो ये सवाल है कि इन्होंने फिजिशियन क्यों यूज किया, डॉक्टर क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात, यदि उन्होंने फिजिशियन यूज किया तो दा क्यों लगाया। हाँ फिर यहाँ उन्होंने ये लिखा हाई एंड ओनली मिशन, हाँ मिशन क्यों जोड़ा गया, हाँ। मेरा सवाल है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद है रीस्टोर, उन्होंने हाँ रीस्टोर क्यों लिखा, क्योर क्यों नहीं लिखा। आप देखिए बहुत छोटा सा ये वर्ड है, हाँ सर। हाँ तो हाँ उन्होंने रीस्टोर क्यों लिखा। अब हाँ यहाँ द सिक टू हेल्थ, अब यहाँ हेल्थ है, तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, हाँ और WHO के अनुसार जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो, और डॉक्टर हैनीमैन साहब का जो हेल्थ का डेफिनेशन है, दोनों में क्या सामंजस्य है। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए एक सेंटेंस में कितना सवाल आ गया। कितना, हाँ सर, बहुत सारा सवाल है। क्या, हम्म, तो अब यहाँ एक क्योर है, तो क्योर का मीनिंग क्या होता है एज पर ऑर्गेनन। अच्छा। तो जब इन सारे सवालों का जब सटीक जवाब आपको मिलेगा तो लगेगा कि अरे एफोरिज्म फर्स्ट का तो कितना यूज है। आप ऐसे इसका क्या यूज किए हैं ये बताइए, प्रैक्टिस में कुछ यूज हुआ ये फर्स्ट एफोरिज्म का। ना सर, ऐसा कुछ यूज नहीं किया है। अब देखिए हमारे द्वारा जो प्रश्न किया गया, हाँ, कितना आपको, वो तो अलग है सर। हाँ, है ना। हम लोग जो जो किया है एग्जाम को पास करने के लिए किया है, उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन किया है, ऐसा ही किया है और क्या। जी 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 जी। हाँ
तो नहीं, इससे गहराई में जाना होगा। हाँ ठीक है, जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे तो आपको ना तो मैट्रिया मेडिका समझ में आएगा, ना ऑर्गेनन समझ में आएगा, ना रेपट्री समझ में आएगा। ठीक है, हाँ सर। तो इसके अंदर जाना है तो पहले उन सारी चीजों को पढ़िए, है ना। और हाँ सर। पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठेगा, हाँ चाहे चाहे जो भी प्रश्न उठे, जिसको बोलिए कि बेबहियात भी अगर प्रश्न उठता है तो आप उसको पूछिए, है ना, हाँ सर। और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब हाँ। जैसे अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए कि यहाँ जो द फिजिशियन लिखा हुआ है, द जो है वो क्या है, आर्टिकल है। हाँ हम लोग डेफिनेटली। हाँ हाँ, तो उस पर भी कैसा आर्टिकल है, हाँ मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि दा का यूज वहाँ किया जाता है जो कि पर्टिकुलर हो, हाँ। दुनिया में एक हो या विशेष हो, है ना, जिसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ वैसे फिजिशियन की बात की जा रही है जो कि जिसको बोला जाता है कि ट्रू फिजिशियन सर। हाँ, या फिजिशियन जो है वो भगवान का रूप होता हाँ है ना। तो हाँ कैसा रूप होता है, यानी वो फिजिशियन उस पेशेंट को समझता हो, समझ सके। हाँ है ना, जो समझ सके, उसके हर चीज को समझ सके। ठीक है, ये तो बाद में वो चीज समझ में आएगा कि वो चीज क्या है। क्या है। इसको आप लिंक करेंगे एफोरिज्म 1 को एफोरिज्म 5 से लिंक करेंगे तब वो समझ में आएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ तो वो कभी बाद में, क्योंकि टाइम का तो बहुत अभाव होता है। हाँ सर। हाँ आप तो बिजी हाँ, सर है। और मिशन बोला गया है, बोला गया कि हाई एंड ओनली मिशन। हाँ मिशन, देखिए मिशन जो वर्ड है वो कहाँ से लाया गया है, आप देखिएगा कि मिशनरी वर्ड का यूज होता हाँ है ना। हाँ सर। तो वो कहाँ यूज होता है, क्रिश्चियनिटी में यूज होता है वो ज्यादातर। तो हाँ मिशन का मतलब होता है कि मतलब वही और वही हमारा काम हाँ। है ना। यस यस। हाँ इसको समझिए कि वन काइंड ऑफ एम्बिशन। ठीक है, तो एम्बिशन तो खैर दूसरे तरह का शब्द हो गया, लेकिन मिशन जो है वो दूसरे तरह का, एक तरह से आध्यात्मिक वर्ड हो गया मिशन। हाँ ठीक है, अब बोला जा रहा है रीस्टोर। रीस्टोर क्या होता है कि जो पहले, पुनः प्रतिष्ठा। हाँ, हाँ पुनः पहले जो था, पहले जो था हाँ वो, पुनः, हाँ उसका फिर भी ले आना है। हाँ पुनः प्रतिष्ठित करना, पहले जैसा करना, है ना। पहले जैसे करना। हाँ जी, तो पहले जैसा करने का मतलब ये है कि एक छोटा सा उदाहरण देकर हम बता रहे कि यदि हमें दर्द हुआ है तो दर्द के बाद जो है कि हम चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ गया, हाँ तो जब आप दवा देते, जो ट्रू होम्योपैथिस्ट है वो जब दवा देता है तो क्या होगा कि हमारा दर्द भी जाएगा और चिड़चिड़ापन भी जाना चाहिए, हाँ है ना। यानी मेंटली भी हमारा जाना चाहिए, फिजिकली भी जाना चाहिए, और सोशली भी हम फेल हों। हाँ। ऐसा नहीं है कि सोशली भी फेल नहीं होते। जब आप WHO का डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें बोला गया है, मेंटल सोशल एंड फिजिकल वेलबींग सर। हाँ ठीक है, सर जो रेस्टोर है हाँ वो तो पहले मेंटल से ही जाएगा ना, हाँ मेंटल, और उसका बाद तो फिजिकल में आएगा। हाँ 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 सर हम लोग जो इधर प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिकल सिम्टम पे करता है, हाँ, इसीलिए तो सर हम फिजिकल सिम्टम लेके उसका दवा देता है। लेकिन इसीलिए वो फिजिकल सिम्टम तो
ठीक से जाता नहीं, अगर मेंटल सिम्टम रह जाता है तो नहीं, इसीलिए क्योर नहीं हो पाता है सर। इसीलिए तो हम चाहते हैं क्या, हम मेंटल सिम्टम में क्यों प्रैक्टिस नहीं करें। इसीलिए सर हम ढूंढता है, इधर उधर ढूंढता है कि कैसे हम इसको ये सिस्टम के हम ऑब्जर्व कर सके। एक चीज और आप सुनिए, हम्म, जो फिजिकल सिम्टम है ना वो भी मेंटल ही है, ये समझने का फेर है। अच्छा अच्छा। आप जैसे कोई भी मटेरियल मेडिका आप उठा के देख लीजिए, वो हाँ माइंड से शुरू होता है और पर्टिकुलर तक जाता है। चाहता है, हाँ सर तो एग्जैक्टली। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी फिजिकल सिम्टम है वो ऑलरेडी मेंटल सिम्टम है, लेकिन आपको लिंक करना होगा। यदि आप लिंक करने जानते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण देकर हम आपको समझा रहे हैं। हाँ हम लोग नेट्रम म्योर में क्या पढ़ते थे कि डिजायर सॉल्ट हाँ। और एवर्जन भी सॉल्ट है, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ यानी सॉल्ट का बहुत जिक्र है। हाँ और अगर आप मेंटल में जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, एग्रावेशन बाई कंसोलेशन, हाँ हाँ। ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि सांत्वना देने से हम्म, इसका तकलीफ बढ़ जाता कम। है, हम्म ठीक है। हम्म। और इधर एक मिनट आपको हम रेपर्टरी देख कर बताते हैं, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ ठीक। एक मिनट, खोल रहे हैं रेपर्टरी। सर। चलिए, थोड़ा सा खुलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा आप ये देखिए कि अब यहाँ कंसोलेशन एग्रावेशन है। तो आप अच्छा। कभी ऐसा सुने हैं कि कोई व्यक्ति जब कंट्रोल किया जाता है तो वो कभी कभी रिएक्ट होता है और क्या बोलता है, क्या आप गले में नमक छिड़क रहे हो, हाँ बोलता है ना। हाँ हाँ, एक प्रभास है सर। हाँ हाँ, तो आप हाँ ये देखिए, मेटाफोरिकली देखा जाए तो उसका जो बोली वचन है, जो कंसोलेशन उसको मिल रहा है, जो हाँ सिंपैथी मिल रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो नमक के समान लग रहा जी। है ना। हम्म, वो नमक के समान लग रहा है क्या। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ तो नमक है नहीं। ठीक है। तो ऐसे करके समझना होगा, सारा मेडिसिन जो है ना जिसमें आप फिजिकल पढ़ते हैं, आप जब को रिलेट करेंगे तो आपको वो चीज मिल मिलेगा सर। जाएगा, है ना। सर हम जो चाहते हैं सर, हम्म जो आप जो रूब्रिक जो डिस्कशन किया है, हम्म हम्म हम्म। जो एक एक करके बहुत छोटा छोटा टाइम में किया है सर। हम चाहते हैं सर आप एक एक करके एक एक वीडियो में 8-10 ऐसा रूब्रिक डालिए, जैसा हम समझ सके बहुत सारे रूब्रिक। जैसा तो जो जितना रूब्रिक है वो लगभग आपका जो रूब्रिक है वो लगता है वही 30-35 ऐसा हुआ है सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ उसके बाद आप अगर वीकली और मंथली 8-10 करके ऐसा रूब्रिक डिस्कशन करके अगर वीडियो में डालेंगे सर, वो हम लोग हमारा जो लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो समझ सकेंगे तो जल्दी हो जाएगा ऐसा। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है ना डॉक्टर साहब, अब हाँ समय का बहुत अभाव है, समझ। वो, सर वो तो है, फिर भी तो आप लोग का करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग नहीं करेगा तो कौन करेगा सर। नहीं, हम तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको पर्सनल भी हम बताते हैं, ऐसा बात नहीं है हमारा। हम कुल मिला के होम्योपैथ के प्रति हमारा जो है रुझान एकदम है कि जितना अधिक से अधिक इसको बांटा जाए, हाँ सर। है ना। हाँ ऐसा कर रहे हैं। देखिए, कल हाँ आपका मैसेज कितना दिन पहले हमको मिला,
हाँ हमको लगता है 1 सप्ताह हो गया हो, है ना। एक दिन आपसे बात हुई थी रात को, हाँ सर, हाँ जो भी 2-4 मिनट बात। सर, उस दिन तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसीलिए हाँ बात ठीक से नहीं हुआ। हाँ हाँ। हाँ तो आज इतना दिन के बाद फिर आपको टाइम, वो भी टाइम दिया गया कि भाई आप 11 बजे फ़ोन कीजिए, उसको हाँ हाँ बताते हैं, है ना। हाँ सर। तो आप सबसे पहले पढ़िए डॉक्टर साहब, और जो भी आप एक चीज देखिए कि रेपट्टी से संबंधित जो भी प्रश्न है, हाँ ठीक है, वो आपको जवाब मिलेगा। होम्योपैथ मटेरिया मेडिका से संबंधित जो भी आपका प्रश्न है, या ऑर्गेनन से संबंधित जो भी प्रश्न अच्छा अच्छा। है ना, तो ये तीनों जब आप कंबाइन करके पढ़ेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, तो आप बिलीव कीजिए होम्योपैथ जो है ना, हाँ वो आपके उंगली पे नाचेगा। हाँ सर, हाँ एग्जैक्टली। हाँ सर और एक हमारा ये है क्वेश्चन है, और सर आप वो जो जो ड्रग के जो जर्नी बताते हैं हाँ हाँ हाँ। सर, एक एक करके, अगर वो जो अनकॉमन जिस ड्रग हम लोग यूज करते नहीं है, कम करता है, तो उस ड्रग को अगर रूब्रिक वाइज जर्नी आप ऐसा पेपर में और लिख लिख के सर व्हाट्सएप वगैरह और इंटरनेट में डालिए, डाल दीजिए, तो वो भी हम लोग का बहुत काम में आएगा। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अभी आप लोगों को अनकॉमन मेडिसिन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, समझ गए ना। आज हाँ तो पहले जो कॉमन है, जो पोलीक्रेस्ट है, पोलीक्रेस्ट का मतलब ये हो गया कि जिसका यूज बहुत ज़्यादा है। सर हम ऐसा कहते हैं, हम पॉलीकिस्ट कहता है, लेकिन जैसा है हायसामस तो हम लोग सर यूज करता ही नहीं है। ऐसा जो है मेंटल सिम्टम हमको मिलता नहीं है, इसीलिए। नहीं नहीं, लेकिन नहीं। लेकिन इधर आप लोग का जो सिस्टम है, हाँ हाँ हाँ, ये सिस्टम में तो हायसामस ज़्यादा यूज होता है। हाँ। हाँ, सो इसीलिए बोल रहा था, हम लोग को वो जैसा मटेरियल से मालूम है कि वैसे ही हम करते हैं। जो वो पेशेंट अगर आके हमको हायसामस वायलेंट एक्शन ऐसा मतलब देता नहीं, इसीलिए हम यूज कर नहीं सकते। अगर आप लोग सर हायसामस का जो है जर्नी क्या है, वो अगर थोड़ा बहुत हम लोग को समझ दीजिए और थोड़ा लिख लिख करके दीजिएगा, तो हम पढ़ लेंगे, पढ़ के वो रूब्रिक में कन्वर्ट करके वो उसके तुरंत यूज कर सकते हैं। देखिए, हाँ जैसे आप मटेरिया मेडिका में जो या की नोट में जिस प्रकार से पढ़ते हैं कोई भी मेडिसिन को, तो हाँ पहले तो उसी तरह से माइंड सेक्शन में क्या ना, कोई भी मेडिसिन का एक कीवर्ड है, हाँ उसको समझना हो। अब जैसे हायोसाइमस में फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग आप समझ जाते हैं, हाँ तो हायोसाइमस की जर्नी आपको समझ में आने लगेगा। अब जैसे हायोसाइमस में 4645 सिम्टम्स हैं, तो हाँ, वो जब उसके इन पॉइंट को, उसके कीवर्ड को आप समझ जाते हैं, तो ये सारा सिम्टम आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक। हाँ तो हाँ पहले उस चीज को समझना है। जैसे ओपियम का भी बहुत यूज होता है। तो ओपियम में जो फियर एक्स्ट्रावेगेंस है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, और सिर्फ मतलब उस एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो भी इसमें कीवर्ड है, वो एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जैसे हाँ हम लोग पढ़ते हैं ना एंटीबायोटिक्स, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बहुत स्पेक्ट्रम, हाँ तो ठीक उसी प्रकार से उसको ब्रॉड रूप में पढ़ना होगा। जैसे सपोज कीजिए, हम लोग एक रूब्रिक पढ़ते एडल्ट 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 रोल्टरस। तो एडल्ट्रस में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ लेते हैं कि कोई शादीशुदा बंदा हाँ किसी गैर स्त्री से संबंध रखता है, या कोई स्त्री किसी गैर मर्द से संबंध रखता है, हाँ, वही अडल्टरस है। यही एडल्ट्रस है। कितने लोग बताएंगे आपको, हाँ लेकिन जब इसका मेटाफोरिक रूप आप जानिएगा, हाँ तो बहुत बड़ा मिल जाएगा। अब जैसे देखिए, एक दूध वाला दूध में पानी मिला देता है, हाँ सर। ये भी अडल्ट्री है।
हाँ सर, आप लोग का जो वीडियो में देखा है सर, हाँ हमको मालूम हो गया सर, मिलावट है सर। हाँ, ये मिलावट है। मिलावट है। हाँ अब वो समझ गए, फिर उसके बाद ये समझना है कि क्लिनिक में वो चीज कैसे रिप्रेजेंट होगा मेरे सामने, हाँ या कैसे उसको हम समझेंगे, कैसे उसको निकालेंगे। हाँ 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 हालांकि ज्यादा निकालने वाली बात तो होती नहीं है, ज्यादातर मिल जाता हाँ है ना। जी सर। हाँ क्योंकि हमारा जो होम्योपैथी लेबोरेटरी है वो सब कॉन्शस माइंड है। हाँ तो पेशेंट जो सबकॉन्शसली देता है, विदाउट नोइंगली हमको देता है, वही तो सिम्टम है। वही सिम्टम है। हाँ क्या हाँ सर। बहुत सारे डॉक्टर का ये सवाल आया कि सर बहुत ऐसा पेशेंट है क्यों बोलता ही नहीं है। अरे बाबा, जो बोलता नहीं है यही वही सिम्टम है। वही सिम्टम है। हाँ सर। किसी ने सर ये सब चीज हमको पहले पता नहीं था। हम्म, आप लोग का जो वीडियो हम देख देख के हमको पता चला। हाँ, हाँ तो अब बहुत सारा पेशेंट है कि आप पूछेंगे तो जवाब देगा। हाँ तो ये ही तो सिम्टम है कि आप पूछ रहे हैं तो ही जवाब दे रहा है, नहीं पूछ रहे तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये तो सिम्टम है। सिम्टम है सर। आप देखिए, डॉक्टर कांजीलाल सर का क्या कहना था कि हाँ आपको कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, क्यों? हाँ जी सर। है ना। और हाँ कीन ऑब्जर्वर को पूछना नहीं पड़ता है, हाँ ठीक है। हाँ आपको वो ऑब्जर्वेशन में मिल जाएगा। हाँ सब कुछ मिल जाएगा। जी, तो कहने का अर्थ ये है कि आपका जो छठी इंद्रियां है उसको खोलना पड़ेगा, जी सर। तब ये चीज समझ में आएगा। तीसरा नेत्र आपको खोलना पड़ेगा, हम्म, है ना। ठीक है सर। हाँ चलिए आपका डॉक्टर। सर बहुत सर इम्पोर्टेंट सर टाइम हम लिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच चलिए ना सर। मोस्ट। सर वही सब वो जो बोल रहे हैं सर वो सब थोड़ा सा कीजिए। हाँ थोड़ा सा मेडिसिन को जो जर्नी, हाँ, हाँ एक एक करके सर डालिए सर, इसीलिए हम जल्दी से समझ सके सर। चलिए ना और मोस्ट, एसेंशियल होगा तो सर थोड़ा बहुत फोन कर लेंगे सर। बिल्कुल है ना, मोस्ट वेलकम है। जब टाइम हमको मिलेगा हम हाँ जरूर सर। जरूर मदद करेंगे। ठीक ठीक सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक ओके, यू वेरी मच सर। बाय। ओके।